नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी विशाल चुनौती पर बात करने वाले हैं जो सच में हमारे शहरों का आकार बदल रही है। जी हाँ, कचरे के पहाड़। जैसे जैसे शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे कचरा भी बिल्कुल बेहिसाब बढ़ता जा रहा है। तो इस एक्सप्लेनर में हम ये समझेंगे कि आखिर स्मार्ट ठोस अवशिष्ट प्रबंधन यानी स्मार्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जरिए इस बड़े संकट को एक शानदार अवसर में कैसे बदला जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र हमारे आज के रोड मैप पर डालते हैं। हम 6 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। पहला है शहरी कचरे का संकट, दूसरा बेहतर प्रबंधन के ढांचे, तीसरा संग्रहण की लॉजिस्टिक्स, चौथा उन्नत कचरा उपचार तकनीक, पांचवां विशेष कचरा धाराओं से निपटना और आखिर में स्मार्ट कचरे का भविष्य। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले भाग की तरफ, शहरी कचरे का संकट। ये पूरा संकट ना बिल्कुल एक खतरनाक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। सोचिए, जैसे जैसे शहरीकरण में तेजी आ रही है, उद्योग बढ़ रहे हैं, तो कचरे का अंबार भी तो लगेगा ही, है ना? और जब इस कचरे का सही से संग्रहण नहीं होता, यानी कलेक्शन प्रभावी नहीं होता, तो ये जमा होने लगता है। इसका सीधा असर होता है हमारी हवा, मिट्टी और पानी पर। प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन बढ़ता है। नतीजा, गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं जैसे श्वसन और जलजनित बीमारियां। ये पूरी की पूरी कड़ी सीधे तौर पर जन स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाती है। अब इस समस्या को समझने के बाद आते हैं भाग 2 पर, बेहतर प्रबंधन के ढांचे। आखिर इससे निपटने के नियम क्या होने चाहिए? देखिए, कचरा सिर्फ घरों से ही नहीं निकलता। उद्योग और कृषि भी इसके बहुत बड़े स्रोत हैं। लेकिन इस समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहले कचरे की पहचान करना जरूरी है। कुछ कचरा आसानी से गल जाता है, यानी बायोडिग्रेडेबल होता है। कुछ को हम वापस इस्तेमाल के लायक बना सकते हैं, जो रिसाइक्लेबल कहलाता है। वहीं कुछ कचरा सच में बहुत खतरनाक या हजार्डस होता है, और कुछ बिल्कुल अक्रिय यानी इनर्ट होता है। यही सही वर्गीकरण आगे के प्रबंधन की सबसे मजबूत नींव रखता है। और इस नींव को और पक्का करते हैं ये 3 जादुई शब्द, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। सच मानिए, ये सिर्फ किताबी शब्द बिल्कुल नहीं है। कचरा किसी प्लांट तक पहुंचने से पहले ही उसे रोकने का ये सबसे बड़ा हथियार है। अगर हम शुरुआत में ही उत्पादन कम करें, चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करें और बचे हुए हिस्से को पुनः चक्रण यानी रिसाइकल करें, तो आधी समस्या तो लगभग यहीं सुलझ जाती है। ये प्रभावी कचरा प्रबंधन का सबसे बड़ा और मूलभूत राज है। लेकिन एक बात सच है, बिना ठोस नीतियों के ये 3 Rs अकेले जमीन पर काम नहीं कर सकते। यहीं पर बड़े पैमाने पर नीतिगत ढांचे अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं, जैसे कि भारत में स्वच्छ भारत मिशन। ये एक बेहतरीन उदाहरण है जो सरकार, नागरिक और संस्थाओं सभी हितधारकों को एक साथ लाता है ताकि इन सतत प्रथाओं को असल जिंदगी में उतारने के लिए सबको सशक्त बनाया जा सके। चलिए अब सफर को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं भाग 3 पर, संग्रहण की लॉजिस्टिक्स। नीतियां तो बन गई, लेकिन अब उन्हें जमीन पर उतारना सबसे बड़ा टास्क है। यहां आकलन उपकरण यानी असेसमेंट टूल्स का रोल शुरू होता है। कचरे की विशेषताओं का पता लगाना, उसका नमूना लेना और मात्रा तय करना, ये 3 ऐसी तकनीकें हैं जो पेशेवरों को बिल्कुल सटीक आकलन करने और आगे की पूरी लॉजिस्टिक्स तय करने में बेजोड़ मदद करती हैं। सीधी सी बात है, बिना सही मापतोल के सटीक प्रबंधन करना लगभग असंभव है। अब यहां जरा फर्क देखिए। पुराने, आम और काफी हद तक अप्रभावी तरीकों की जगह अब उन्नत प्रणालियों ने ले ली हैं। इस नई अप्रोच में जीपीएस और आधुनिक राउटिंग तकनीकों की मदद से कचरा गाड़ियों के रास्ते बिल्कुल स्मार्ट तरीके से तय किए जाते हैं। इसके अलावा उन्नत भंडारण समाधान और अनुकूलित ट्रांसफर स्टेशन डिजाइन ने कचरे को ले जाने और हैंडल करने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया है। ये किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। अब आता है इस सफर का सबसे दिलचस्प हिस्सा, भाग 4, उन्नत कचरा उपचार तकनीक। ट्रांसफर स्टेशन से आने के बाद कचरे को ऐसे ही छोड़ा नहीं जाता, बल्कि इसमें बड़े रासायनिक और भौतिक बदलाव आते हैं। कचरे को बस कहीं फेंक देना अब बीते जमाने की बात हो गई है। आजकल इसे जैविक और थर्मल तरीकों से पूरी तरह ट्रांसफॉर्म किया जाता है। जैविक प्रक्रियाओं में आते हैं कंपोस्टिंग और एनएरोबिक डाइजेशन, जहां सूक्ष्म जीव कचरे को खाद या बायोगैस में बदल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ थर्मल उपचार जैसे इंसिनरेशन, पायरोलिसिस और गैसिफिकेशन में उच्च तापमान का इस्तेमाल करके कचरे को वापस ऊर्जा में तब्दील किया जाता है। कमाल की बात है ना?
अब सवाल यह है कि जो कचरा इन उपचारों के बाद भी बच जाता है, उसका क्या होता है? उसके लिए आधुनिक लैंडफिल संचालन काम आता है। यहाँ सबसे जरूरी चीज होती है प्रभावी लीचेट प्रबंधन। लीचेट असल में वो जहरीला पानी है जो कचरे से निकलता है। अगर इसे ना रोका जाए तो ये जमीन के पानी में घुलकर भयंकर तबाही मचा सकता है। इसके साथ ही निकलने वाली खतरनाक गैसों को उन्नत गैस प्रबंधन प्रथाओं के जरिए सुरक्षित तरीके से हैंडल किया जाता है, ताकि हमारी मिट्टी और पानी दोनों महफूज रहें। आगे बढ़ते हैं भाग 5 की ओर, विशेष कचरा धाराओं से निपटना। हमारे रोजमर्रा के आम कचरे से अलग ये 4 एकदम बॉस लेवल कैटेगरीज हैं, जिन्हें हैंडल करना अपने आप में एक अलग विज्ञान है। ये हैं ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा, निर्माण और विध्वंस यानी सीएनडी कचरा, प्लास्टिक कचरा और बायोमेडिकल कचरा। इन विशेष कचरा धाराओं के लिए बिल्कुल अलग और बेहद सख्त नियम होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां जरा सी भी चूक हमारे पर्यावरण और जन स्वास्थ्य के लिए तबाहीकारी साबित हो सकती है। इन्हें लाइटली बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। और आखिर में चलते हैं अपने अंतिम पड़ाव भाग 6 पर, स्मार्ट कचरे का भविष्य। इन उभरती हुई नवाचारों ने सच में इस पूरे क्षेत्र में एक नई जान फूंक दी है। आजकल स्मार्ट ठोस अवशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों में सेंसर आधारित मॉनिटरिंग का इस्तेमाल हो रहा है। ये सेंसर्स खुद बता देते हैं कि डब्बा कब भर गया है। इससे कचरा गाड़ियों के फालतू चक्कर बचते हैं, ईंधन की बचत होती है और हाँ, प्रदूषण भी कम होता है। साथ ही लाइफ साइकिल आकलन उपकरण कचरे के शुरुआत से लेकर अंत तक के पूरे प्रभाव को मापते हैं, जिससे भविष्य की प्रणालियां और भी ज्यादा मजबूत और स्मार्ट बनती हैं। इस पूरे विश्लेषण पर गौर करने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच जहां कचरे के पहाड़ आकार में बढ़ रहे हैं, क्या हमारी ये नई स्मार्ट कचरा प्रणालियां इस संकट को मात दे पाएंगी? क्या ये तकनीकें सच में एक सतत और सुरक्षित भविष्य तैयार करने के लिए पर्याप्त तेजी से विकसित होंगी? ये एक ऐसी सोच है, एक ऐसा प्रश्न है जो इस क्षेत्र की दिशा तय करेगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस विषय पर जरूर विचार कीजिएगा।